बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। आज का हमारा मौजू है अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन और पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम। पाक फौज और पाकिस्तानी हुकूमत एक पेज पर आके उन्होंने इस बात का तहिया और इरादा फाइनल कर लिया कि दहशत गर्दों के खिलाफ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर चारों सूबों के वज़रा आला की मौजूदगी के अंदर तमाम ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया गया, जिसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चारों सूबों के वज़रा आला मौजूद थे और उनको ब्रीफ करने के बाद इस प्लान को मंजूर किया गया, जिसके अंदर तमाम की राय और मुशावरत शामिल थी। लेकिन बदकिस्मती से देखने में ये आया है कि पीटीआई ने इसके ऊपर बुरी तरह से जो है वो तनकीद की है, जबकि पीटीआई के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इसके अंदर मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर इस अपेक्स कमेटी के इजलास में मौजूद थे, जिसमें इन्होंने इस बात की अप्रूवल दी कि इस ऑपरेशन को मुकम्मल बगैर किसी के साथ रियायत किए हुए दहशत गर्दों के खिलाफ किया जाएगा। अगर पीटीआई के कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात या कोई ऐसी बात थी तो उनके वज़ीर आला इस अपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर मौजूद थे। उस वक्त उनको इस किस्म के एतराज़ात उठाने चाहिए थे, जहां उन्होंने इस किस्म के कोई एतराज़ात ना उठाए। क्या ये पॉइंट स्कोरिंग है? क्या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई भी कदम उठाया जाता है तो उसके ऊपर तनकीद करना ये सिर्फ पीटीआई का वतीरा बन गया है, या इसके पीछे क्या हकायक हैं? हमने माजी में भी देखा है कि चाहे SIFC का मामला हो, चाहे अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन हो जो दहशत गर्दों के खिलाफ करने का इरादा हुकूमत ने जो है वो बना लिया है, या कोई भी ऐसा इकदाम हो जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, जिसमें पाक फौज की शमूलियत हो और जिसमें पाक फौज बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहा हो, एक ख़ास सियासी जमात उसको बुरी तरह से तनकीद का निशाना बनाती है। उसका तनकीद का निशाना बनाने से उसको क्या फ़ायदा हासिल होता है और वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, या उसने जो एक अपना बयानिया बनाया है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी रियासती इदारों के खिलाफ आप बात करें तो इससे आपको हाइप मिलेगी, या इसके अलावा उनके क्या इसके पीछे मज़मूम मकासद हैं? आज हम इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान जो ऑपरेशन है उसके ऊपर जब ये वज़ीर आला चारों वज़ीर आला उस कमेटी के अपेक्स कमेटी के इजलास के अंदर मौजूद थे तो वहाँ किसी किस्म की कोई भी इन्होंने ऐसी गुफ्तगू ना की जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि उस ऑपरेशन के खिलाफ है। बेसिकली ये ऑपरेशन है क्या? ये ऑपरेशन एक दहशत गर्दों के खिलाफ, जैसा कि देखने में आया कि आए रोज़ दहशत गर्दी हमारे मुल्क में फिर से जो है वो सर उठा रही है। कभी लकी मरवत में, कभी बन्नू में, कभी वज़ीरिस्तान में जो है वो रियासती इदारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और उनके लोगों को शहीद किया जा रहा है। इसी तरह आवाम भी इससे मुबर्रा नहीं है। कभी किस जगह पे दहशत गर्दी शुरू हो जाती है, कभी कहाँ शुरू हो जाती है। माजी में कुछ ऐसे फैसले किए गए और जो माजी में हुकूमत इस वक्त मौजूद थी, मैं खुल्लम खुल्ला कहूँगा बल्कि कि इमरान खान साहब ने तालिबान के साथ कुछ ऐसे खुफिया मुआहदे करके उनको इस पाकिस्तान के अंदर ऐसी स्पेस मुहैया की जिससे दोबारा जो है ये दहशत गर्दी शुरू हुई। अब जब रियासत ने ये ठान लिया कि हमने उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करना है तो पीटीआई इसको अपने साथ मंसूब करके रियासत को बुरी तरीके से निशाना बना रही है, जो कि अपने सियासी मजमूम मकासद हासिल करने के लिए के अलावा और कुछ नहीं है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जैसे पहले ऑपरेशन किए गए थे जिसमें पूरे पूरे इलाकों के ऊपर आर्मी ने जो है वो एक प्रॉपर अटैक करके उस इलाके से मक्कीनों को शिफ्ट किया था, बल्कि ये टारगेट बेस्ड ऑपरेशन होंगे जो कि मुखबरी की इत्तला के ऊपर जो उनकी इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी उसके ऊपर रिलाई करते हुए ये ऑपरेशन किए जाएंगे और इसको सिर्फ टारगेट जो है वो दहशत गर्दों को बनाया जाएगा। ये ऑपरेशन सिर्फ KPK में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, सूबा बलूचिस्तान में, सूबा सिंध में, सूबा पंजाब में, हर जगह पर जहां भी दहशत गर्दों की जड़ें मिलती हैं वहां पर किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से सबसे बड़ा इसका जो मरकज है देखने में जो आ रहा है इस वक्त वो KPK और बलूचिस्तान के अंदर है। अगर पीटीआई को इस पे किसी भी किस्म का कोई एतराज़ है तो बल्कि तो उनको तो खुश होना चाहिए कि उनके सूबे को दहशत गर्दों से पाक किया जा रहा है और उसके ऊपर उन दहशत गर्दों को मुकम्मल उनका सफाया करने के लिए एक ऑपरेशन का आगाज़ किया जा रहा है और इस पर उनको बढ़ चढ़कर रियासती इदारों का साथ देना चाहिए, जबकि वो बुरी तरीके से इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस वक्त हमने ये देखा है कि पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ धड़े बन चुके हैं। उनका जो सोशल मीडिया है जो लीड कर रहा है उनकी एक अपनी नजरियात है। जो पीटीआई के अंदर इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं वो अपने नजरिए से काम कर रहे हैं। एक खान के जो पुराने साथी हैं, जो खान के साथ बहुत अरसे से जो कारकुन हैं, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला
कारकुनों ने, जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की हैं, जिन्होंने खान की खातिर जेलें बर्दाश्त की हैं, उनका एक अपना स्टांस और वो एक अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। मुख्तलिफ दलों में इस वक्त खान के जेल में होते हुए इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है और हर कोई अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है, और जिसकी वजह से पीटीआई को, इमरान खान के विजन को बुरी तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब तक आज, जैसा कि फवाद चौधरी ने मेरी नज़रों से उनकी एक बयान गुजरा जिसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि फौज से बातचीत ख़त्म कर दो, का हमारा सबसे बड़ा जो ये इमरान खान का जो हुक्म मानना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत समझाने की खान साहब को कोशिश की कि इदारों के साथ तसादुम की तरफ मत जाएं। आज जब एक मुल्क की बका के लिए एक ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके ऊपर इस तरह से बुरी तरीके से तनकीद करना से अपने लिए मजीद मुश्किलात और मुल्क के साथ जो है वो गद्दारी है और दहशत गर्दों का साथ देने के मुतरादिफ है। आप अगर दहशत गर्दों का इसम खुल्लम खुल्ला साथ देंगे और उनकी को प्रोटेक्ट करेंगे सोशल मीडिया पे, उनके ऊपर उनको हिफाजती तफाजत प्रोवाइड करेंगे, तो कल को आप फिर इसी दहशत गर्दी का रोना रोएंगे कि जी ये भी रियासती एक फॉल्ट है, रियासत इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। अब जब रियासत उनको कंट्रोल करने के लिए गई है तो आप उसके ऊपर उंगलियां उठा के उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो कि मैं ये समझता हूं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की मट्टी के साथ वफा करने वाले कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशरी का सिस्टम चल रहा है, आज हम उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। तवील केसेस का एक सिलसिला, गरीब के लिए मामला, और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमारे अंदर इंसाफ का दोहरा मयार है। एक अमीर, मालदार, ताकतवर शख्स के लिए इंसाफ का और क्राइटेरिया है और एक गरीब शख्स के लिए और क्राइटेरिया है। जो इंसाफ अमीर को मिलता है, ताकतवर को मिलता है, वो गरीब को नहीं मिल सकता। गरीब अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक के अपने इंसाफ जो है वो अपने आधे रास्ते में छोड़कर भाग जाता है। गरीब के सामने अगर इंसाफ का नाम लिया जाए तो वो उसकी तरफ नहीं जाता, बल्कि जुल्म सह के चुप करके बैठ जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? तवील मुकदमात, लेंथी प्रोसेस, अरसा दराज से लाखों मुकदमे जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, जिसकी वजह से गरीब और एक कमज़ोर शख्स जो है वो अदालतों का रुख नहीं करता। कौमें जब भी बर्बाद हुई हैं, तबाह हुई हैं, उनका इंसाफ सिस्टम सबसे पहले जब ख़राब होता है तो वो बर्बाद और तबाह होती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे मुल्क के अंदर फ़ैसले कौन करता है? क्या फ़ैसले इंसाफ और कानून के मुताबिक होते हैं या जुडिशरी की जाती है? ये भी एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क के अंदर एक सवालिया निशान है कि आप अच्छा वकील करने से बेहतर है कि आप किसी जज को कर लें और अपने तमाम तर केसेस को अपनी मर्जी से हल करवा लें। हमारे यहाँ क्या जुडिशरी पिछले 75 सालों से इंसाफ पर फैसले कर रही है? क्या हमारे यहाँ होने वाला जो अदालती सिस्टम और अदालती निज़ाम है, इसका हमेशा इल्ज़ाम उठा कर रियासत पे लगा दिया जाता है? क्या अगर हम चाहें तो हम अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं? आजकल बहुत सारी ऐसी पेंडिंग केसेस जो इल्तवा का शिकार हैं, जुल्म जगह जगह पर हो रहा है। जुडिशरी के अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत हैं, जो कि मैं अक्सर कहता हूं, लेकिन वो अभी तक कहीं होती हुई नज़र नहीं आ रही। हम बैठ के तकरीरें करते हैं, हम बैठ के बातें कर लेते हैं और उसके बाद कोई भी उसके ऊपर प्रैक्टिकल जो है वो अमल तैयार नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एक सवालिया निशान ये है कि जो तैनातें होती हैं हमारी जुडिशरी सिस्टम के अंदर, क्या वो मेरिट पर होती हैं? जो सिलेक्शन सिस्टम है, क्या वो मेरिट पर होता है? हर चीज़ जो शुरू से लेकर आखिर तक देखी जाए, वो सारी की सारी जो है वो एक बेज़ाब्तियों का शिकार है, करप्शन का शिकार है, और बहुत सी इसमें चीज़ें जो हैं वो तब्दील होने वाली हैं। ये कौन करेगा? इसके अंदर तब्दीली कैसे आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ इसी तरह गरीब के लिए दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। क्या रात 12 बजे अदालतें किसी गरीब के लिए भी खुलेंगी? क्या हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाए उसके ऊपर तो एक्शन हो जाता है, उसके अलावा किसी भी अदालती सिस्टम के ऊपर दुनिया में कहीं पर भी चले जाए ऐसा नहीं होता जो कुछ पाकिस्तान पे है। अगर हम राय लेने में निकले तो 100 में से 90% जो राय है पब्लिक की वो अदालती सिस्टम के खिलाफ आएगी, हमारी जुडिशरी सिस्टम के खिलाफ आएगी। अब अगर देखा जाए, हमारे इसी जुडिशरी सिस्टम के तहत हमारे मुल्क के बड़े बड़े लीडरान को फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया गया, इसी जुडिशरी के सिस्टम के तहत चलती हुकूमतों को गिरा दिया गया, इसी जुडिशरी के सिस्टम के तहत सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेज दिया गया और बात पे इल्ज़ाम उठा के सारा का सारा रियासत पे डाल दिया गया। आज जुडिशरी जिस तरह अपने कदमों पे खड़ी हो रही है और अपने मामलात को उठा के रियासत के ख़िलाफ़ बात कर रही है कि जी रियासती इदारे और रियासती लोग जो हैं वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं, काश कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मखसूस लोगों को फ़ायदा देने के अलावा
اپنے سسٹم پر بھی نظر ڈالیں، اپنی غریب پر بھی نظر ڈالیں، اپنے پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچیں، نہ کہ کسی ایک خاص شخصیت کو فائدہ دینے کے لیے ریاستی اداروں سے تصادم کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری آئے، پاکستان کی قوم ترقی کرے، پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو، تو آپ کو میری معزز عدلیہ سے اور عدلیہ میں بیٹھے ہوئے تمام ججز صاحبان سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے انصاف کو قائم کریں، اپنے پینڈنگ مقدمات کو حل کریں۔ آپ جب انصاف دینا شروع کریں گے، آپ جب لوگوں کے اندر آسانیاں، انصاف کے اندر آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کرپشن کو جوڈیشری کے اندر سے ختم کریں گے، تو یہ عوام آپ کے پیچھے اسی طرح کھڑی ہو جائے گی جس طرح آپ تاریخ میں مثالیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ بڑے بڑے لوگ جب کسی کاز کی خاطر نکلتے تھے تو دنیا ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی، اور اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی، تو پھر آپ کھلم کھلا سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی طویل مقدمات پاکستان کے اندر عدالتوں میں موجود ہوتے ہوئے، کرپشن کے انبار ہوتے ہوئے، غریب کو پستا ہوا ہوتے ہوئے، آپ اگر کسی بھی ادارے کے ساتھ ٹکرائیں گے تو سوائے ملک، قوم کے نقصان کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سب لوگوں سے ایسے ہی تبصرے اور ایسے ہی تجزیے سننے کے لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔